अगेन वेलकम टू यू इन एडवांस स्टडी क्लासेस। सो बेटा आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने वाले क्लास 10, जो एक बहुत शानदार एक्सरसाइज है आप लोगों की, जिसमें इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग प्रूफ करते हैं कि वाकई ये नंबर्स इर्रेशनल हैं। ठीक है, मतलब क्या कहने का क्या मतलब है कि अपनी ही बात को गलत साबित करना है। ठीक है, यानी कि जो हमने माना है उसी को गलत साबित करेंगे। ठीक है, अच्छा इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए, वो नंबर्स जो आप लोगों के P/Q की फॉर्म में कन्वर्टेबल नहीं होते, यानी कि P/Q की फॉर्म में नहीं आ सकते। जैसे कि 1/2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन इर्रेशनल नंबर है खाली √2, क्योंकि √2 के नीचे आप लोग अगर 1 भी लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 समथिंग, इस तरीके से उसकी वैल्यू होती है। इतनी लंबी तो मुझे भी याद नहीं है, मेरी ज़रा सा मैथ कमज़ोर है बच्चों। इसी तरीके से √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती है, लेकिन ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यूज़ होती हैं। अभी नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है, ये तो हम लोग अगली एक्सरसाइज में डिस्कशन ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट। देखिए, टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो आप लोगों के एक बार में आंसर क्रॉस होकर रुक जाते हैं, जैसे कि 3/2। ठीक है, आप लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 1.5 निकल कर आएगा, जो कि आप लोगों का एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। लेकिन अगर आप 2/3 करेंगे, 2/3, ठीक है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, वो आएगा लगभग 6.66666 तो ये आप लोग का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हम लोग इसे बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स हम लोग देखते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करते हैं कि ये नंबर वाकई इर्रेशनल हैं। ठीक है, यहाँ पर पहली एक्सरसाइज का मतलब थर्ड एक्सरसाइज का 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, √5 इज़ इर्रेशनल हम लोगों को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि √5 इज़ अ रैशनल नंबर। मानने में क्या जा रहा है यार, मान लो। ठीक है, √5 को हम लोगों ने एक इर्रेशनल नंबर छोड़कर रैशनल नंबर माना। अगर हमने ये साबित कर दिया कि रैशनल नंबर है तो हमारी बात सही, वो रैशनल हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात आ गई कि वो रैशनल नंबर नहीं है, दैट्स वाई वो इर्रेशनल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़, को प्राइम कौन से नंबर होते हैं? द नंबर्स विच have no factors, same common factors are called co-prime numbers। मतलब कि आप लोगों को जैसे कि 2/3, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे तो ये दोनों आप लोगों के नंबर को-प्राइम नंबर्स होते हैं। आप लोग बोलोगे सर 1 से कटेंगे, यार 1 से तो सारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने माना √5 एक रैशनल नंबर है, जहाँ पर √5 को हम लोगों ने क्या मान लिया, P/Q, क्योंकि यही पहचान होती है, जहाँ पर P एंड Q की वैल्यू आर को प्राइम। हम लोगों ने इसे माना कि ये को प्राइम है। स्क्वायरिंग करनी है दोनों साइड, हम लोगों को स्क्वायरिंग कर लेते हैं। जब 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 5, और ये होगा P² अपॉन Q²। Q² ऊपर ले जाइए, 5 नीचे ले आइए, तो Q² इज इक्वल टू P² अपॉन 5। ठीक है, यहाँ पर एक बात देखने वाली है, P² इज डिविजिबल बाय 5। P² 5 से डिविजिबल है। ठीक है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। हमने P को भी डिविजिबल माना कि वो P भी 5 से डिविजिबल होगा। ये क्या हम लोग कर रहे हैं, देखो, पहले 5 इज इक्वल टू P/Q माना, स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायर को ऊपर ले गए, उस तरीके से हमने P² को बता दिया, तो नॉर्मल सी बात ही कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो P² है, इस P की जगह पर हम 5m मान लेते हैं। मतलब क्या है कहने का, जो रूट की वैल्यू होगी वही उतना नंबर उतने टाइम्स m मानोगे आप लोग। अब इसी तरीके से पुट करने के बाद Q² इज इक्वल टू P की वैल्यू, जैसे हम लोगों ने इसमें पुट कर दी P की वैल्यू, P² है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, एंड देन m का स्क्वायर कितना हो जाएगा m² अपॉन 5।
ठीक है। 5 5 ज़ा 25, दैट्स वाई यहाँ पे जो 5 5 ज़ा 25 कटेगा, ये 5 डिवाइड में जाएगा, तो हम लोग इसे बोलेंगे q² इज इक्वल टू m²। तो यहाँ पर भी एक बात देखने वाली है, q² इज डिविजिबल बाय 5, q² डिविजिबल बाय 5 है, देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 है। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, देखो हम लोगों ने 5m मान लिया, p के प्लेस पर 5 रखा तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया m², ठीक है, अपॉन 5 5 5 ज़ा 25, दैट्स वाई m² यहाँ पर बचा, क्योंकि 5 डिवाइड में मैंने पहुँचा दिया, तो q² 5 से डिविजिबल हो चुका है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। डेली लाइफ में कोई मकसद है नहीं इसका, लेकिन फिर भी नंबर तो लेकर आने, फ़ायदा तो पहुँचेगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना फ़ायदा है तो सोचो तुम्हें कितना फ़ायदा होगा, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ देखी, p किससे डिविजिबल है, 5 से, q भी किससे डिविजिबल है, 5 से, ठीक है। अब p भी डिविजिबल है 5 से, q भी डिविजिबल है 5 से, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना, किसी नंबर से नहीं कटना है। लेकिन ये क्या बात हुई, p और q किसी नंबर से नहीं कटेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 से कट जाएंगे, ये तो बात गलत हो गई। यहाँ पर हम कह रहे हैं किसी नंबर से नहीं कटेंगे, और यहाँ हम लोगों ने बोल दिया कि कट जाएंगे साहब 5 से, तो ये तो चीज़ गलत हो गई। और इस चीज़ को गलत होना ही हम लोगों का कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग होना है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ा बड़ा, ठीक है, लास्ट में आप लोग लिखना, मैं तो ऊपर ही लिख देता हूँ। सो आवर assumption, ASSUMPTION, assumption is wrong, √5 is an irrational number। और यहाँ पे hence ज़रूर लिख देना। आप लोगों की बुक्स में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी करके, बहुत ज़्यादा बड़ा करके आप लोगों को हाईलाइट करके बता रखा है, लेकिन इतना बड़ा लैंग्वेज लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर मैं इसका पार्ट नंबर 3 कराने की कोशिश करता हूँ तो वो सिंपली हो जाएगा। देखो एक चीज़ और समझानी है, अगर इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर प्लस करोगे तो आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर के साथ माइनस करोगे इरेशनल नंबर, तब भी आंसर इरेशनल या रैशनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैं क्या क्या कहता जा रहा हूँ रफ करते करते, किसी को पता भी नहीं। इरेशनल नंबर के साथ प्लस करोगे इरेशनल नंबर तो आंसर इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर के साथ माइनस करोगे इरेशनल नंबर तो आंसर रेशनल भी हो सकता है और आप लोगों का इरेशनल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इरेशनल नंबर में प्लस करोगे रेशनल नंबर तब भी आंसर इरेशनल होगा, और इरेशनल नंबर में से माइनस करोगे रेशनल नंबर तब भी आंसर इरेशनल होगा। ये चीज़ बहुत जानने वाली है, बस ऊपर वाली तो बातचीत अलग है। इरेशनल के साथ रेशनल प्लस करोगे तो आंसर इरेशनल होगा, इरेशनल के साथ रैशनल नंबर माइनस करोगे तो आंसर इरेशनल होगा। कहने का मकसद क्या है, 2 रैशनल नंबर है, इसमें प्लस करो √5 जो कि इरेशनल है, तो आंसर क्या है, इरेशनल। इसी तरीके से √5 क्या है, इरेशनल, माइनस करो 3 तब भी आंसर क्या आएगा आप लोगों का, ये क्या है आंसर, इरेशनल। भले से माइनस होना, लेकिन ये पूरा कैटेगरी आप लोगों का इरेशनल है, ठीक है, ये पूरी कैटेगरी आप लोगों की इरेशनल है। तो आगे पार्ट नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से उन्होंने बोला है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1/√2, ठीक है। सो एक काम कर लेते हैं, इस √2 को रैशनलाइज कर लेते हैं, √2/√2। तो रैशनलाइज करके ऊपर हो गया √2 और नीचे हो गया 2, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती तो एज वी नो लिखकर हम कह देते हैं √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये तो हम लोग जैसे √5 को हम लोगों ने प्रूफ करा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम ये भी तो बता सकते हैं √2 भी एक इरेशनल नंबर होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस से, बस √5 की जगह √2 वहाँ पर लग जाएगा, है ना। सो यहाँ पर √2 इरेशनल है और आंसर नीचे क्या है,
रेशनल है। तो √2 को जब रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे, यानी कि इरेशनल को अगर आप रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तब भी आंसर आप लोगों का इरेशनल ही होता है, ठीक है। सो हम लोगों ने देखा √2/2 इज इक्वल टू P/Q मानकर देख लेते हैं, ठीक है। इसे भी P/Q मान लेते हैं, क्या जा रहा है, कोई दिक्कत कौन सा है। तो जहाँ पर P एंड Q आर रेशनल, जहाँ पर P एंड Q क्या होते हैं, रेशनल नंबर है, ठीक है। 2 ऊपर जाएगा, √2 इज इक्वल टू 2P/Q। भाई 2 रेशनल नंबर है, P रेशनल नंबर है, Q रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन बना तो ये पूरा आंसर कैसा हुआ, रेशनल ही तो हुआ। कैसा हुआ, रेशनल। और ये क्या है, इरेशनल। क्या कभी ऐसा देखा है कि इरेशनल नंबर इक्वल है रेशनल नंबर के? कभी नहीं देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई हम लोग अगेन हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक बार, अगेन our assumption is wrong, ठीक है। 1/√2 is an irrational number। क्या क्या मैंने बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता रेशनल नंबर के। मैं कहूँ आप लोगों से 2 क्या इक्वल होता है √2 के, आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कैसे हो सकता है √2 इक्वल टू 2P/Q हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये रेशनल है और ये इरेशनल है, पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स व्हाई आवर असम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एज्यूम करा था वो यहाँ पर रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर मैं 3 कर देता हूँ और एक्सरसाइज को चल भाई चल बोलते हैं। मैं चाहूँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसे करा सकता हूँ, लेकिन फिर भी आराम आराम से करा दूँ। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर ही करेंगे। 6 + √2 या 6 + √2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो। चाहो तो आप लोग इसे प्रूफ करके ही बता सकते हो, √2 इज इरेशनल, √2 इरेशनल है, ठीक है। मैं क्यों करता हूँ भाई ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मैं उसमें ये बात लिख देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो √2 को पूरा प्रूफ करके बता सकते हो। √2 इज इरेशनल, ठीक है। देयरफॉर 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q लेट कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर P एंड Q आर रेशनल, ठीक है। P एंड Q को रेशनल मान लेते हैं। ये प्लस का 6 होता जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो P/Q -6, यहाँ पर एलसीएम होना बनता है। सो एलसीएम हो गया यहाँ पर 6P - 6Q, एलसीएम हो गया ये। अब देखो ये कॉम्बिनेशन किसका है, रेशनल नंबर का। P रेशनल नंबर है, 6 रेशनल नंबर है, Q रेशनल नंबर है, ये वाला Q भी रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर का ही तो कॉम्बिनेशन है, और रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या इक्वल होता है इरेशनल के? नो। सो अगेन our assumption is wrong, hence 6 + √2 is irrational, ठीक है सर। ये हो गया आप लोगों का साबित। तो एक्सरसाइज को चलता करते हैं, चल भाई चल, भाग यहाँ से चल, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।